जय माता दी, जय माँ कामाख्या। कृत्या देवी की साधना। तंत्र साधना में वैसे तो बहुत सारी साधनाएं होती है और सभी साधना का अपना अपना महत्व होता है, पर कुछ साधनाएं ऐसी भी होती है जो बहुत ही उच्च कोटि की साधना होती है और उस उच्च कोटि की साधना में ही बहुत कम व्यक्ति जा पाते हैं क्योंकि वो सफल नहीं होते हैं। ऐसी ही एक उच्च कोटि की साधना है जिसको कृत्या साधना बोलते हैं। ओम ऐं क्लीं प्रीं क्लूं क्लूं क्लैं ग्लौं ग्लीं ओम ओम क्लीं क्लौं क्लैं ग्लूं क्लूं प्रीं क्लीं ऐं ओम ओम ग्लौं ग्लीं ओम ह्रीं ओम क्लीं क्लूं क्लूं क्लीं ललीं ग्लूं ऐं ग्लूं क्लीं क्लैं। तो ये उच्च कोटि की साधना होती है। मतलब यह साधना बहुत से पुराने प्राचीन ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में इसका वर्णन लिखा गया है। आजकल के जो ग्रंथ छप रहे हैं उनमें ये साधना के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि भस्मासुर को जब भस्म करना था शिव जी को, तब शिव जी के द्वारा यह साधना की गई थी, तब जाके भस्मासुर का वो नाश कर पाए। दूसरी कहानी इसमें ये भी आती है कि दैत्यों का कृत्या द्वारा दुर्योधन को रसातल में बुलाना भी कृत्या साधना का ही फल था। और इस साधना में मंत्र, जप, हवन ये सब संपादित किए जाते हैं। बहुत एकाग्रचित्ता की आवश्यकता होती है और इसके लिए हमारे सभी 7 चक्र जो होते हैं, यम, रम, लम, वम, शम, हम, ये खुले हुए होना चाहिए। जब ये चक्र खुले हुए होंगे तो ही ये साधना सफल होती है। मंत्रोच्चार पूर्वक जो अग्नि प्रज्वलित की जाती है उसमें खीर और अग्नि से आहुति दी जाती है। तो ये कृत्या साधना बहुत ही उत्कृष्ट किस्म की, उच्च किस्म की साधना है। इसमें शत्रु नाश होता है, हर आपदा नाशक और जो भी आपदा विपद सबका नाश इस साधना को सिद्ध करने से किया जा सकता है। कारोबार में, व्यवसाय में, दुकान में, फैक्ट्री में यदि किसी की भी बाधा उत्पन्न हो रही हो, तंत्र मंत्र, काला जादू, गड़ा धन, छोड़ी गई चीज, तो इस कृत्या साधना से इस बाधा को दूर किया जा सकता है। और जब यह सिद्धि आ जाती है तो तीसरी आंख खुल जाती है, धन की कमी नहीं होती है। मतलब ऐसा साधक, कृत्या की साधना करने वाला यदि सिद्धि हो गई तो अपने परिवार की रक्षा के साथ साथ दूसरों के परिवार की भी रक्षा कर सकता है। परंतु इसके नियम और कानून बड़े कठोर हैं। मतलब जो चीज़ आप चाहते हो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, वह चीज़ आपको देवी कृपा से प्राप्त हो सकती है। भोग विलास का जीवन भी व्यतीत कर सकते हैं। यह साधना बताते हैं बड़ी दुर्लभ और गोपनीय है। ये शरीर से उत्पन्न होती है। इस साधना को सिद्ध होने पर वशीकरण, सम्मोहन, मारण, उच्चाटन ये सब सिद्ध हो जाते हैं। तो बड़े बड़े ऋषि मुनि भी पुराने जमाने में
राजाओं की रक्षा करने के लिए कृत्या देवी की साधना करते थे। जिस तरह मनुष्य अपने शरीर से मंत्र साधना से देवी देवताओं की सिद्धि करता है, उसी तरीके से इसको भी सिद्ध किया जाता है, परंतु यह अन्य साधनाओं के मुकाबले बहुत तीव्र गति से काम करती है। शुक्राचार्य जी ने भी इसकी साधना की है, रावण ने भी इसकी साधना की थी। तो ये बहुत ही विशेष किस्म की साधना होती है। कृत्या देवी सिद्ध होने पर जो साधक होता है वह जल को पढ़ करके किसी को पिला देता है तो उसका रोग भी ठीक हो जाता है। उस मनुष्य के अंदर असीम शक्ति पैदा हो जाती है। कई विपत्तियां तो ऐसे ही समाप्त हो जाती है। कृत्या साधना यानी कि एक ऊर्जा का भंडार है। यह शक्ति ऐसी है जो न तो स्त्री रूप में है न पुरुष रूप में है, बल्कि जो साधक जिस रूप में उत्पन्न करता है वह उसी रूप में उत्पन्न होकर के कार्य करती है। भगवान विष्णु ने भी भस्मासुर राक्षस का वध करने के लिए मोहिनी रूप धारण किया था। इसी प्रकार भगवान शंकर ने भी दक्ष के यज्ञ को नष्ट करने के लिए कृत्या पुरुष का सहारा लिया था। तो यह वही कृत्या है। इसको बहुत ही गोपनीय तरीके से एकांत में नदी किनारे गुप्त रूप से सावधानी पूर्वक ये साधना की जाती है। जब ये साधना की जाती है उस समय पे कोई भी स्त्री पुरुष पास में नहीं होता है। और इस साधना के लिए मंत्र का प्रयोग होता है जो गुरु के सानिध्य में रह कर के ही जप करना चाहिए शुरू में, और गुरु से यह साधना प्राप्त करना चाहिए, अन्यथा पागल भी हो सकते हो। ओम कृत्या सर्व शत्रुणाम मारे मारे हन हन ज्वाले ज्वाले जय जय साधक प्रिय ओम स्वाहा। ओम क्लीं क्लीं शत्रुणाम मोहिने उच्चाटे मारे वचन सिद्धि मम आज्ञा पाले पाले कृत्याम सिद्धि फट। ह्रीं त्रीं ओम ह्रीं वशट ह्रीं ओम श्रीं ह्रीं क्लीं ऐं सौम ओम ह्रीं कैल ह्रीं अस्कल ह्रीं सकल ह्रीं सोम ऐं क्लीं ह्रीं श्रीं राम ह्रीं रूं ह्रीं रोम रम र छाम छीं छूम छेम छोम छम छ साम सीं सूम सेम सोम सम स द्राम द्रीं द्रूम द्रेम द्रोम द्रम द्रह वाम वीं वूं वें वोम वम व ग्राम ग्रीं ग्रूं ग्रेम ग्रोम ग्रम ग्रहम ब्राम ब्लीं ब्लूं लें लोम लम ल शम शाम शिम शिम शुम शुम शेम शोम शम शम ह्रीं श्रीं क्रीं हुं हम पट। तो इस साधना के लिए अपनी जान जोखिम में भी डाली जा सकती है। यह साधना अमावस्या यानी आधी रात उससे प्रारंभ होती है। होली की रात को होती है, दीपावली की रात से कर सकते हैं। और इसके बहुत सारे नियम हैं जो केवल गुरुदाता प्रदत्त हैं, और जो भी मनुष्य ये साधना करना चाहता है उसे भी किसी गुरु के सानिध्य में रह कर के ही करना चाहिए। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल है, उनको केवल बताया नहीं जा सकता, जो करना चाहता है उसी को ही बताई जा सकती है। इस साधना में हमेशा मस्तिष्क की विचार शून्यता बनाए रखना पड़ती है। यानी मस्तिष्क के अंदर किसी प्रकार की कोई भी विचार उत्पन्न नहीं आना होना चाहिए। चिंतन करना होता है, मन में भटकाव नहीं होना चाहिए, मानसिक बल जो है वो इधर उधर नहीं होना चाहिए, और आंतरिक शक्ति उत्पन्न करना होती है। तो इस प्रकार से ये कृत्या साधना ब्रह्म मुहूर्त में सूर्य उदय के 1 घंटे पूर्व और सूर्य उदय के बाद
1 घंटे बाद तक का समय के लिए की जाती है। समय टाइम पीरियड निश्चित है। इसमें साधक त्राटक विद्या का भी प्रयोग करता है, जिससे कुंडलिनी शक्ति जागरण होती है और ये मनुष्य की प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कि ये कितने दिन में सिद्ध हो जाएगी। इस साधना को दी नहीं जाती, साधना करी जाती है। यह भूत, वर्तमान और भविष्य तीनों को बताती है। भीड़ में कोई भी व्यक्ति बैठा हो, उसके बारे में कुछ भी जानकारी आपको बता सकती है और ये शब्द केवल साधक मनुष्य ही सुन सकता है, दूसरे व्यक्ति को आभास तक नहीं होता है। ओम श्रीम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम ऐं नमः, ओम सौं नमः, ओम ओम नमः, ओम ह्रीं नमः, ओम ह्रीं श्रीं नमः, ओम क्लीं नमः, ओम सौं नमः। इस साधना में बीज मंत्रों का प्रयोग किया जाता है। माया मधुकेट प्रमथनीया महिषोन्मलीया धूम्रेक्षण चंडमुंड दलनीया रक्त बीजाक्षिणी शक्ति शुंभ निशुंभ दैत्य मथनीया सिद्ध लक्ष्मी पराया देवी नवकोटि मूर्ति सहिता माम पातु विश्वेश्वरी। जो भी मनुष्य इसकी साधना करना चाहता हो वो देव राजा सत्यवाणी चैनल से संपर्क कर सकता है। उसकी योग्यता देख करके साधना दी जा सकती है। पहले योग्यता देखी जाएगी, अगर योग्य नहीं होगा तो उसे योग्य बनाया जाएगा, फिर ये साधना दी जा सकती है। जय माता दी, जय मां कामाख्या।